संगठित हिंदू समर्थ भारत। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने के संस्थापक ने ऐसा सोचा कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम फिर परतंत्र न हो, ऐसा क्या करना चाहिए और परतंत्र क्यों हुए उस विषय में विचार होंगे करेंगे। तो समस्या का समाधान उन्होंने सोचा कि हम आपस में संगठित नहीं हैं, आपस में बटे हुए हैं। अभी आप लोगों ने नारा सुना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हम सब लोग बटे हुए हैं, आज भी बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं। अभी जबकि हमने कहा कभी भी ऐसा नहीं था हमारे हिंदू संस्कृति में, हर जगह कहा था कि जड़ और चेतन में भगवान रहते हैं। वनस्पतियों की पूजा की जाती है, नालों की पूजा की जाती है। अभी बताया जैसे कि चींटी को भी भोजन कराते हैं, सांप को भी दूध पिलाते हैं, नदी नाले की पूजा की जाती है। सब में जड़ और चेतन, मतलब अंग्रेजी में समझने वाले कहिए कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जीव वाली चीज और जिसमें जीव नहीं है उसमें भी हर जगह भगवान व्याप्त है। तो कोई छोटा और बड़ा कैसे हो गया? ये हम लोग जो परतंत्र थे उसकी देन है। हमारी मानसिकता बदल गई, हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हो गए। अंग्रेज गए तो लॉर्ड मैकाले कहता है, अपने पिताजी के पत्र लिखता है कि पिताजी चिंता करने की बात नहीं है, ये देश आजाद हो जाएगा, भारत देश आजाद हो जाएगा, फिर भी मानसिक रूप से गुलाम रहेगा। और आज क्या स्थिति है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में ही भेजना चाहते हैं, ईसाई मिशनरीज के विद्यालय में भेजना चाहते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी पुत्री, हमारा पुत्र सेंट जोसेफ में पढ़ता है, सेंट मेरी में पढ़ता है, तरह तरह की ईसाई मिशनरीज के विद्यालय हैं, उसमें पढ़ाते हैं। वो पैसा आपको मालूम है कि आप जो वहां शुल्क देते हैं, जो भी पैसा देते हैं, आपके देश के ही विरुद्ध प्रयोग होता है, आपकी संस्कृति के विरुद्ध प्रयोग होता है। जिस देश की संस्कृति, जिस देश को विनाश करना होता है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति का विनाश किया जाता है। और हमारी संस्कृति का स्थिति आज देख सकते हैं आप लोग, हम लोग अपनी संस्कृति भूल गए। तो यहाँ जातियों में जो बटे, जातियों के लिए भी हमारे परम पूज्य द्वितीय सर संचालक गुरुजी, आप लोगों ने सुना होगा नाम, गुरुजी ने सभी धर्माचार्यों का यही सम्मेलन करवाया और ये स्वर से सब लोगों ने कहा कि हिंदुआ सोदरा सर्वे, सभी हिंदू एक मां के उदर से पैदा हुए हैं। हिंदुआ पतितो न भवे, कोई हिंदू पतित नहीं होता है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। तो ये समानता हमारे सभी भाई बहन हैं इस भारत माँ के, हम सभी बेटे बेटियां पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम लोग ऊंच और नीच कैसे हुए? जड़ और चेतन में भगवान रहते हैं, तो हम लोग कोई छोटा बड़ा कैसे हुआ? सब में भगवान के अंश हैं, तो हम लोग छोटे बड़े कैसे हुए? लेकिन हमारी सोच, हम गुलामी में रहे जिए, हमारी सोच बदल दी गई और उस सोच के अनुसार से हम लोग ढल गए। जैसे कि आप लोगों को मालूम हो कि जब पैर में ठोकर लग जाता है तो कुछ दिन हम लोग लंगड़ा के चलते हैं, दर्द होता है तो लंगड़ा के चलते हैं। ठोकर ठीक हो जाता है, उसके बावजूद लंगड़ा के चलते रहते हैं। क्यों? हमारी आदत पड़ जाती है। ऐसे हमारी आदत पड़ गई। मुगलों के शासनकाल में हमारे यहाँ हिंदू में पर्दा प्रथा नहीं था। आप देख सकते हैं भारत माँ का चित्र लगा हुआ है। अगर भारत माँ का चित्र पर्दा प्रथा होता तो क्या होता? उनका मुंह ढका होता, तो आप उनके मुंह का दर्शन नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं था। और हमारे जो सैनिक थे, युद्ध थे, मुगलों के आक्रमण के समय युद्ध करते करते बंदी बना लिए गए।